गुड मॉर्निंग। पहली बार किसी व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अहमदाबाद में जो एक अद्भुत फ्लावर शो हो रहा है ना, उसका आपको एक पूरा रूट दिखाएंगे। तो बस वी आर हियर। देखते हैं आज फ्लावर शो में क्या कुछ हो सकता है कि उसके कुछ वीडियोस आप तक पहुंच चुके हो, लेकिन ये सच में कुछ अलग ही होगा। अलग अलग वीडियो शूट करके उसको संकलित करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है, रिवर फ्रंट से ही अभी हम एंटर कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस। अभी एंट्री हुई नहीं है, वॉक पाथ पे है। ठीक है, रिवर फ्रंट का वॉकिंग वे जैसा ही है। और इनको तो आप जानते ही हैं, जो मुंबई में आए हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे, धवल भाई। और एंट्री से पहले जो वॉकवे है, उससे पहले ये सारे पोस्टर्स, गुजरात की यश गाथाएँ, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये फ्लावर शो का इतिहास कि हर एक वर्ष में 2017, 18, 19 हर एक बार शांति से देखते जाइए कि किस किस प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पे थी। ये लास्ट टाइम 2024 का है। ये बेसिकली हम सुबह में आए हैं तो अच्छे से पता नहीं चल रहा है, रात को तो ये नज़ारा और ज़्यादा अच्छा होगा। ये बेसिकली लाइटिंग है। ये पूरा एक जो ट्री जैसा बनाया हुआ है ना, पूरे वॉकवे में ये सारी की सारी लाइटिंग है। रात में इसका नज़ारा कुछ अद्भुत ही होगा, लेकिन समय की व्यस्तताओं के कारण हम सुबह सुबह में आए हैं। तो बस वॉकवे अब समाप्त हो चुका है एंड वी आर जस्ट टू एंटर द फ्लावर शो। जस्ट लुक एट द गेट। ओ वाओ! जो आप पहला ही सीन देखने वाले हैं ना, वो एक गजब ही होगा। तो बस अब ध्यान से देखते रहिए। जो अभी तो एंटर नहीं किया है और जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ ना, जो नज़र पहुँच रही है वो गजब ही है भाई। सुपर। ये अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 एंड वी आर जस्ट एंटरिंग एंड लुक एट दिस, द फर्स्ट वन। ये पूरा फूलों से सजाया हुआ है। अभी हमने एंट्री नहीं की है, ये एंट्री से पहले का है। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 रेड कारपेट। हम वो प्रीमियम वाली जो सिचुएशंस है ना, वीआईपी वाले, अब भीड़ कम होती है उसमें आए हैं। तो वो सुबह में 8 से 9 ही होता है। और जो मैं बता रहा था ये है भैया, पूरा फूलों से बनाया हुआ लायन। जस्ट लुक एट दिस। मैं थोड़ा सा झूम करके बता देता हूँ। अब एंट्री के गेट में ये है, तो आप सोच लो कि क्या आने वाला है अंदर। ये दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। ये अब एंटर कर रहे हो, उसमें ये पूरे 2 लायंस बनाए हुए हैं। जो लोग अहमदाबाद के हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि फ्लावर शो कितना बढ़िया होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए तो वो एक गजब एक्सपीरियंस रहेगा। ये पूरा का पूरा ब्लॉग, जो धवल भाई भी अपने अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। पूरा का पूरा ये पिरामिड जैसा छोटा सा बनाया हुआ है। जिस वॉकवे से हम चल के आए ना, बस उसकी बात कर रहे हैं। लुक एट दिस। बस एंट्री से, ये रही एंट्री। ये एंट्री से हम अंदर आए हैं और ये पहला हमें फ्लावर फाउंटेन देखने को मिला है। अद्भुत प्रकार के फूल, लगभग 80 लाख फूल कहे जाते हैं कि जिसका यूज़ किया गया है इस पूरे फ्लावर शो में। तो ये है वो फाउंटेन। उसके पीछे ये आपको दिखेगा, भारत एक गाथा। इस थीम के ऊपर ये पूरा फ्लावर शो बनाया गया है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि भारत एक गाथा ये क्या है। अब जैसे ही फ्लावर शो शुरू होगा और समाप्त तक आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे, जो जो थीम आपको देखने को मिलेगी ना, तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों इसका नाम भारत एक गाथा अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो रखा गया। सो वी आर जस्ट एंटरिंग। सिक्योरिटी वाले लोगों लेते हैं।
व्लॉग है आएगा। ले लो हाँ ना। और अभी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मकर संक्रांति का पर्व संपन्न हुआ, तो काइट फेस्टिवल के लिए ये पतंग, ये फिरकियाँ, ये सब कुछ बनाया गया है। बढ़िया वाली बड़ी सी फिरकी और ये पतंग देखिए, पूरा फूलों से सजावट किया हुआ है स्टैच्यू, और दैट इज़ ऑल्सो गुड। इस बार लगता है कि बहुत पिछले सालों से बहुत बढ़िया होने वाला है। वी आर जस्ट एज द एंट्री गेट। अब यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो एक एक सेक्शंस की ओर चलते हैं तो अच्छा रहेगा। पहले जिस सेक्शन में जा रहे हैं वो लिखा हुआ है बायोकोनु भारत, मतलब द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन फॉर कंट्री भारत। देखते जाइए क्या है अंदर, गजब ही है कुछ। એન્ટ્રી લેવી પડશે કઈ? હા ઇન્ડિયન્સ પેલું છે ને ભારતના નૃત્યોનું આખું, હા તમે એક ત્યાંથી એન્ટ્રી લો. અરે અહીંયા જ છે એન્ટ્રીથી બનાવશો ત્યારે આ બધું લેશો ને, તમારે હેડિંગમાં લેવું પડશે. ઇન્ડિયન શું કહેવાય? હા ભારતના ડાયન તો અહીંથી જ જવાનું. આ બી બાકી લેવું. जी ये अभी आई थिंक लास्ट वाले सेक्शन को हमने पहले कवर कर लिया। चलिए वापस पहले से शुरू करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए बढ़िया वाला कुटीर बनाया हुआ है, ये बेसिकली लास्ट में आता है, हम वहाँ पे पहले घुस गए। चले कोई बात नहीं। ये होलिका दहन का जो है वो पूरा एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, एक ढोल सजाया हुआ है। वो जो हट है उसका ये एक दूसरा साइड है। वाओ बहुत बढ़िया है। अभी हम एंट्री गेट से 200 कदम अंदर है और एंड वी आर सर्चिंग। ये काजू कतरी वगैरह कुछ है ना, दीपावली की मिठाई है, ठीक है। तो वो भी एक थाली में सजा के रखी है, फूलों की थाली में। दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये देखिए विंटर की एक चिल मॉर्निंग, और उसमें भी अगर ये सब कुछ देखने को मिल जाए ना सुबह सुबह में। ये होली के कुछ कलर्स वाली पिचकारियाँ हैं, और उसमें से जो कलर्स है वो भी आप देखिए फूलों के द्वारा ही सजाए गए हैं। तो अद्भुत है ये भी। ये देखिए, तो अब धवल भाई ढूंढ के लाए हैं कि पहले यहाँ पे जाना है, हम गलत सेक्शन पे चले गए, तो उनको ही फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन, यस दिस वन, भारतना नृत्यो मतलब इंडियन डांसेस के ऊपर अब पूरा ये सेक्शन होगा। हर एक सेक्शन के बाहर चीज़ें लिखी गई है। ये सिक्योरिटी वाले भैया है, हाय बोल देते हैं, सत श्री अकाल जी। पहले तो पंजाबी वाला ही है, सत श्री अकाल बोल के अंदर आए हैं जी। ये पंजाबी फोक डांस का पहला कल्चर, लुक एट दिस, भांगड़ा करती हुई प्रतिकृतियाँ और पूरा फूलों से सजाया हुआ है। हम एक्चुअली बहुत लेट हैं, ये एक्सटेंड किया हुआ समय है जहाँ पे हम फ्लावर शो में आ रहे हैं। अदरवाइज़ शुरुआत में आते तो ये सारा एकदम फ्रेश देखने को मिलता। अभी भी फ्रेश ही दिख रहा है, लेकिन ये पंजाबी कल्चर। और ये सामने जिन लोगों को चाहिए, ये गिटार पूरा सजाया हुआ है, ठीक है। और गुजराती गरबा को तो लोग कैसे ही भूल सकते हैं। ये आप जितनी भी आकृतियाँ देख रहे हैं सारी की सारी फूलों से सजाई हुई है जी। एक बड़ा सा ढोल है, रुकिए मैं जूम कर देता हूँ, देखिए। एक चक्कर ही लगा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अभी सेंटर पे है हम, ये गिटार है और उसके बाद वीणा भी रखी गई है। सर्कल है जहाँ से आपको घूम के जाना है।
लुक एट दिस, वो जो जूम करके लिया था ना, ये कुचिपुड़ी। जी कुचिपुड़ी नृत्य लिखा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ये कौन सा नृत्य है। धवल भाई अब मेरे से आगे आगे जाके बोर्ड पढ़ लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का ये स्टैचू, लुक एट दिस फ्लावर। अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा सा जल्दी करें। जल्दी करें तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी सी ब्लॉग में ना बने, तो सोचा है कि भाई भले देरी हो जाए लेकिन अच्छे से ही आपके लिए आए। नटराज ने पेरू ना, ये देखिए, तो नटराज कैन फर्स्ट और जी जी जी, ये राउंड घूम के आ गए लेकिन भगवान नटराजन की मूर्ति, हाँ, लुक एट दिस। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे दृश्य आपको, फूलों की सजावट से बने हुए ऐसे दृश्य आपको बहुत कम बार देखने को मिले होंगे। हम अहमदाबाद के फ्लावर शो में है, इंटरनेशनल फ्लावर शो। वी आर लिटिल लेट दिस टाइम, एक्सटेंड किया हुआ है लेकिन मॉर्निंग सेशन में है। फैब्युलस इजंट इट। और आगे चल के और एक कृति भी है, उसके ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। वाह, गजब ही है भाई, ये देखिए, लुक एट दिस मैन। सिर्फ अभी शुरुआत है ये फ्लावर शो की। कितने फूल लगे होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी, तब जाके ये प्रिपेयर किया गया है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग टू अनदर सेशन दैट इज कॉल्ड शाश्वत भारत। मतलब हम भारत की संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। क्या फ्लावर शो में ये भी इंक्लूड हो सकता है? लुक एट दिस, शाश्वत भारत का ये बोर्ड है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और क्या देखने को मिलेगा, एक गजब रूप से गुजराती वहाँ से जी, यहाँ पे क्या क्या देखेंगे नहीं वो सरप्राइज में ही रखो। चलिए तो आप बताते चलिए कि आपको क्या दिख रहा है। ओ वाओ, लुक एट दिस सीन। अब क्या कुछ कहने की आवश्यकता है कि ये हम किन की बात कर रहे हैं। प्रभु की एक अनोखी प्रतिमा है, आप दर्शन कर सकते हैं। रथ देखिए, ये पूरा फूलों से सजाया हुआ बनाया हुआ है। प्रभु की बहुत अच्छी मूर्त बनाई हुई है जिसके ऊपर पूरा श्रृंगार और सबका अच्छे से ख्याल रखा गया है। और एक सेकंड फेज में देखते हैं, ये बीच में सर्कल है, सर्कल को पहले ले लेते हैं ना। ये वो समुद्र मंथन है, जब समुद्र मंथन किया गया था ना देव और दानव के बीच में, तो ये उसका एक शॉट है, वो हम ले लेते हैं। लेकिन पहले ज़रा उसका एक दूसरा एंगल ले लेते हैं। ये लीजिए, जब अध्यात्म की बात की गई है, सनातन धर्म की बात की गई है, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है हर एक सेगमेंट में। ठीक, ये है। अब समुद्र मंथन से होते हुए फिर महादेव के पास चलेंगे, बीच में कृष्ण भगवान भी मिलेंगे। ये मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे, पूरा समुद्र मंथन दिख रहा है। ये आज जब ये व्लॉग एडिट होगा तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग भी नहीं आए हैं ना, उनको भी ऐसा ना लगे कि हमने देखा नहीं है। अदरवाइज़ व्लॉग बनाना आपके एस्ट्रो दोस्त की हैबिट में नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर अच्छे से ही चीज़ बनाई जाए। कि कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है, पूरा लिया गया है इस प्रकार से कि समुद्र में मंथन चल रहे हैं, उस तरफ दानव थे, ये देवतागण है, और सामने महादेव की प्रतिमा जटा से
माँ गंगा को निकलता हुआ बताया गया है फूलों से। ये देखिए, ये जूम वर्जन में चल रहे हैं अभी आप 2.5 में, ठीक है। और ये एक और गजब है भाई, सच में गजब है। आई गई। હવે 3 એંગલ ત્યાંથી બધા 3 એંગલ આવે ओके, धौल भाई कह रहे हैं कि भाई ત્યાંથી લો वहाँ से तीनों एंगल आ जाए। हाँ, वो भी ले लेते हैं। આખો 3 આવી જાય ત્યાંથી આમ एक जितनी ट्रिप की है उसका एक वाइड एंगल ले लेते हैं। जो जो पहले सेगमेंट में आए ना, वो नटराजन की मूर्ति, ठीक है ना, लोकल डांस वो पंजाबी वाला, ये समुद्र मंथन चल रहा है, भगवान शिव जी की प्रतिमा, ये भी रिवीजन टाइम है एक, और देवों के देव महादेव। ओके, एक ब्रेक के बाद वापस शुरू करते हैं। ये गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। गौ मैया थोड़ी सी आराम कर रही है, पवन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो स्टैच्यू थोड़ा सा गिर गया है। अब नए सेगमेंट की ओर चलते हैं और उसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो अब जितनी भी कृतियाँ देखने को मिलेगी ना, ये जितने भी रिकॉर्ड्स बने हुए हैं उसके ऊपर ही कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए आइए भाई, हमें क्या कुछ बनाया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, हम क्या देखने वाले हैं। वाओ, पहले भारत के फाइटर जेट से शुरू करते हैं। फ्लावर शो समझे तो फ्लावर समझे क्या फायर है। સિંદૂર ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे पहली कृति, ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है और भारत की विजय गाथा के तौर पे प्लेन की आकृति है, पूरी फूलों की बनाई हुई। और बाकी के सारे ये फूलों के गार्डन लेने के लिए गए तो ये पूरा दिन चलता रहेगा। दूसरा ले लेते हैं सरदार पटेल एट 150। वाओ, व्हाट अ स्टैच्यू दिस इज। 150 वर्ष इनको हुए। ये पूरा फूलों से बनाया हुआ स्टैच्यू है। लुक एट दिस। कुछ गजब ही है। अब सर्कल ले लेते हैं। વંદે માતરમ 150 ये हर एक सेक्शन में जाएंगे तो बीच में आपको ऐसा एक थीम वाला सर्कल मिलेगा, बस उसी सर्कल के पास है। यहाँ पे बस और अलग अलग ब्लॉक्स में डिज़ाइंस बनाई हुई है फूलों की, एंड वी आर जस्ट पासिंग देम। व्लॉग लंबा होने वाला है लेकिन बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी हम एंट्री में है और अटल ब्रिज पे भी जाएंगे और वहाँ से रिवर फ्रंट का एक व्यू भी आपके लिए रखेंगे। थैंक यू। अभी गिर जाता, थोड़ी सी हाइट थी। ये देखिए, दूर से वो सरदार पटेल जी के लौह पुरुष भारतवर्ष के। जी बीच में फूड स्टॉल दिखे तो फिर सोचा वहीं पे चलते हैं। सुबह सुबह में बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, कोई बात नहीं, अभी पूरे खुले नहीं है, फिर वहाँ पे फूड स्टॉल में भी जाएंगे। ये देखिए भैया, ये ड्रोन्स है। थोड़ा सा दूर से लूँगा तो एक ड्रोन वाला ऊपर, अभी तो पंछी बैठे हुए हैं। और ये अग्नि मिसाइल फूलों की आकृतियों से सजाई हुई, उसका एक डेमो है। और ये आकाश सिस्टम, आकाश तीर सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में जिसने पूरा तहलका मचाया हुआ था, ठीक है ना। सीधे से नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइडवेज जाके दिखाता हूँ। ये हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम,
और ये कोई रक्षा वाला शो नहीं चल रहा है, ये फ्लावर शो है। पूरी फूलों से बनाई हुई प्रतिकृतियां हैं, उसमें ये मिसाइल्स वगैरह लगाई हुई है, लेकिन थीम गजब है। ये हमारी ब्रह्मोस या अग्नि जो भी कह रहे हैं, ये ड्रोन्स बताए हुए हैं। तो बस वही है। और सामने की ओर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, सरदार पटेल जी का एक भव्य स्मारक फूलों से बना हुआ। एंड नाउ जस्ट वी आर नेक्स्ट सेक्शन, भारत की सिद्धियाँ, भारत की सिद्धियों ये लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक सेक्शन का बोर्ड बता के हमें है ताकि आपको अच्छे से पता चले। जी। अब जिस ओलंपिक की बात चल रही है ना, जब एंटर होते हैं तो मैंने बताया ना कि हर एक सेक्शन में एक पूरा सर्कल बनाया हुआ होता है। तो ये पहला यही है। अब देखिए, भारत ओलंपिक का एक पूरा, फुटबॉल एक बहुत बड़ा बनाया हुआ है। ये सारी फूलों की कलाकृतियाँ ही है जो आप देख रहे हैं। बार बार रिमाइंडर करवाना पड़ेगा कि ये इतने कलर के फूल भी होते हैं। जिनको नहीं पता वो पहली बार जाके देखेंगे। सुबह सुबह में अभी आते हैं, कुछ दिन बचे हैं। आप लोगों की बहुत सारी इच्छा थी कि सर जाके एक व्लॉग बना दीजिएगा, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये बुलेट ट्रेन है जी। बुलेट ट्रेन का ये इंजन बनाया गया है। नीचे ट्रैक के ऊपर भी फूल बिछाए गए हैं। और ये रेल के जो डिब्बे हैं ना बुलेट ट्रेन के, थोड़ा सा वैरी आ रहा है ना, चलिए, ये उसका इंजन है। और बुलेट ट्रेन के डिब्बे पूरे फूलों से सजाए हुए, गजब है। एक व्यू देख लीजिए, दौड़ने वाली नहीं है, चिंता मत कीजिए, मैं ही चल रहा हूँ। तो वही एक चीज़ थी 16। हाँ, एजुकेशन इसरो। जी जी जी, ये एजुकेशन के ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखिए, ई विद्या मतलब लैपटॉप के माध्यम से जो आप पढ़ाई करते हैं उसका भी ये मैं ऊपर से ले रहा हूँ, तो शायद आपको दिखे। लैपटॉप का कीबोर्ड वगैरह है और सामने जो ई विद्या लिखा हुआ है वो स्क्रीन है। और बच्चे नॉर्मली जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किताब वगैरह है। ठीक है जी। और इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? इसरो, भारत का गौरव, उसका एक स्टैच्यू है, वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम अटल ब्रिज में जाएंगे तो जानेंगे कि क्या ही है। अटल ब्रिज भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी मैं नीचे से दिखा देता हूँ। ये अटल ब्रिज है जिसके ऊपर अभी हम जाएंगे। वॉकवे है और वहाँ से रिवर फ्रंट का भी एक अद्भुत दृश्य कवर करेंगे कि ये क्या हो गया। पूरा एक व्लॉगिंग वीडियो बनने वाला है और लंबा वाला ही बनेगा, लेकिन अगर बना रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं ना, तो फिर अच्छी वाली होनी चाहिए। आज चल चल के पैर दुखने वाला है। चलिए, डिमांड हो गई धवल भाई की। अब क्या है कि थोड़ा बहुत घूम लिए। ये तो एडिट करके आपको इतना अभी तक का वीडियो मिला होगा, लेकिन सुबह सुबह में जल्दी निकल गए थे तो थोड़ा सा चाय पानी कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉल्स दिखा देते हैं आपको। अगर आप, ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये फूड स्टॉल्स हैं। अभी इट्स अर्ली मॉर्निंग तो इतना ज़्यादा तो शायद ना खुला हो, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वड़ा पाव, दाबेली, खींचू, ढोकला, दही वड़ी, दिल्ली चाट, बॉम्बे चाट, कोल्ड कॉफ़ी, जामुन शॉट, समोसा, कचौरी। अभी इसमें से कितना रेडी होगा नहीं पता, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मिलती है। ये भाई पहुंच गए हैं कुल्फ़ी के लिए। अरे ये तो कुल्फ़ी है, चाय थोड़ी ना है। अच्छा, चाय भी है। बैक डोर रखा है। चले थोड़ा सा कर लेते हैं।
ठीक है, रिफ़्रेश हो जाते हैं, फिर आगे का जर्नी फिर से शुरू करेंगे। अभी फूड स्टॉल्स शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन चाय पे चर्चा। अब ठंडी है इतनी सारी, 15 डिग्री के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, तो बस चाय का मज़ा ले रहे हैं। अभी आने का प्रोग्राम तो बहुत सारे लोगों का था, लेकिन अभी हम 2 ही निकल पा रहे हैं, तो बस समाप्त हो चुका है। अब आगे चलते हैं। चलिए भाई, बैक ऑन ट्रैक आ गए हैं, और कहाँ से शुरू करें? जहाँ से ये बुलेट ट्रेन जो आपको दिखा रहे थे, उस समय उस साइड से देखेंगे तो वहाँ पे भी वो एक इंजन वगैरह है। बस नए सेक्शन में के लिए जा रहे हैं। नहीं, अटल ब्रिज पे जा रहे हैं ना अभी, अटल पे जा रहे हैं ना जी। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अटल ब्रिज नाउ। एक वॉकवे ब्रिज है, डिज़ाइन उसकी अद्भुत है। अहमदाबाद के हैं तो डेफिनेटली गए होंगे, लेकिन अगर अहमदाबाद के नहीं है तो शायद आप देख ही पहली बार रहे होंगे। मैं पहले नीचे से दिखा देता हूँ ये दूर से कि ये कैसा दिखता है। टिकट्स ये पहले देख लीजिए, दूर सा दिखता है। ये जो भी आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसके वीडियोस आपने देखे होंगे। पूरा लोहे का बना हुआ वॉकवे ब्रिज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर, मैं और जूम कर देता हूँ, इसके ऊपर अभी हम चल के जाने वाले हैं और रिवर फ्रंट का पूरा एक सीन लेंगे आपके लिए। चलिए, ये हो गया। नाउ वी आर एंटरिंग। ये भाई कहाँ चले गए? इट्स 8:45 इन द मॉर्निंग। लेकिन अब क्या है ना कि भाई कार्य शुरू होगा 9 बजे, तो 8:45 बजे टिकट मिल नहीं रही है। अहीं थी जवा से हो गया। हम पीछे से जाके अगर हो पाए ना तो रिवर फ्रंट का वो व्यू ले लेते हैं, अगर आपके लिए निकले तो। हाँ, वाह, हो रहा है। चलिए, ये अटल ब्रिज एकदम नज़दीक से हम आपको दिखा पाएंगे। अभी जाने ही वाले हैं, 10-15 मिनट के बाद टिकट मिल जाएगी। लेकिन ये देखिए, दिस इज़ अमेजिंग। जो लोग अहमदाबाद घूमे हुए हैं उनको तो ये अच्छे से पता होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये वॉकवे ब्रिज है जिससे अभी हम जाएंगे। ये एंट्री है। अभी हमारे पास टिकट नहीं है तो नहीं जा रहा है ना। ये देखिए, पूरा वॉकवे ब्रिज है, कर्व शेप में साबरमती नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। लुक एट दिस जायंट स्ट्रक्चर, बढ़िया है। और ये हम सब की लाइफलाइन साबरमती रिवर। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं नीचे से, ये साबरमती रिवर फ्रंट के हैं जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं। रिवर फ्रंट पे ही ये पूरा बनाया हुआ है। दूसरी एंट्री है। बहुत सारे गेट्स हैं एंट्री के, तो हम लोग तो कार पार्किंग के एंट्री से, मतलब उस तरफ से आए थे। रात को अगर हम आते ना, लेकिन रात को क्या है कि इतनी सारी भीड़ और फिर शूट करने में इतना मज़ा नहीं आता। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से वादा करते हैं कि रात को आएंगे। ये देखिए, कुछ भी नज़र आ रहा होगा। रात का सीन हम देख चुके हैं, लेकिन आपके लिए शूट ये दिन में ही हो रहा है। रात में ये पूरी लाइटिंग्स जब होती है ना, तो वो जो दृश्य होता है वो गजब ही है। ये सामने देख रहे हैं, ये अटल ब्रिज है। अभी टिकट आएगी तो उसके ऊपर हम जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये कैफेटेरिया है, अच्छी खासी बैठने की जगह भी है, और होको और सारी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। हैमोर का पार्लर है, अमूल भी है। तो पूरा अभी खुला हुआ नहीं है, बिकॉज वी आर अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी तो 9 नहीं बजे हैं, तो साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन फिर भी आगे चल के देखते हैं और क्या मिलता है हमें। धवल भाई तो पहुंच गए आगे। यहाँ पे तो डॉम्स वाले गार्डन, मतलब फूलों के गार्डन ही है।
तो वो एक कवर कर। कलाकृतियों का सेगमेंट समाप्त हो चुका है। ये फूलों की सजावट के गार्डन्स बनाए गए हैं। फ्लावर शो 2026 इंटरनेशनल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा। अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो गई है। वाह भाई, फोटो सेशन चल रहा है। धवल भाई ने अटल ब्रिज को हाथ से उठाया हुआ है। थोड़ा नीचे ले लो। अब जूम करके बता देते हैं। अभी उसके ऊपर हम जाएंगे। टिकट अभी कुछ मिनट में आ जाएगी। जिन्होंने अहमदाबाद में बहुत कॉमन है ये, लेकिन अब व्लॉग बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक अगर अहमदाबाद घूमने के लिए आ रहे हो ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली जाइएगा। ये डॉम अभी खुला नहीं है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि नर्सरी के अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। और इससे ज़्यादा आगे चलते हैं तो ऑल द वे टू संन्यास आश्रम सिर्फ गार्डन ही है, तो उस व्यू को हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रह रहे हैं गार्डन्स वाली तो बहुत सारी विजुअल्स आपने देखे होंगे। तो अटल ब्रिज ले लेते हैं, रिवर फ्रंट ले लेते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कुछ और अलग चीज़ें मिलती है। तो ये ढूंढने के लिए गए कि अगर खुल गया हो तो वो भी डॉम कवर कर लेते हैं। एट प्रेजेंट दिख नहीं रहा है। गेट इज़ क्लोज देयर। नहीं, गेट क्लोज ही है, वरना विजुअल्स भी आप तक पहुंचा देते। अब आगे के गार्डन्स हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल होंगे। दृश्य तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन थीम सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बेसिकली ये वीडियो हमने सिर्फ थीम के ऊपर रखा है कि जो अलग अलग थीम है घूमने के लिए। बिकॉज वी आर फ्रॉम अहमदाबाद, तो ये हमने बहुत सी बार देखा हुआ है। ये स्पेशली सुबह का विज़िट आपके लिए चल रहा है। लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि फ्लावर शो हमें एक बार व्लॉग बना के दिखा दीजिए। चलिए हम बाहर से ही ले लेते हैं कि ये अभी नहीं है, लेकिन नर्सरी का जो भी है बाहर से ही हम ले लेते हैं, इतना हो पाएगा। इट्स अ फैब्यूलस व्यू। ये जो डॉम अभी हमने बाहर से देखा ना, ये इसका हम गेट के पास खड़े हैं, गेट से ही इसे कवर कर रहे हैं। दिखता तो ये भी बढ़िया है, लेकिन अंदर से जा पाएंगे? नहीं, गार्डन के अंदर से है कि बाहर से? नहीं, बाहर से ही लेना है। ये मतलब बंद रहता है। अगर आप हमारे में हो तो नहीं, खोल के तुम्हारे में अंदर। थोड़ी है। नहीं, ये सर अंदर नहीं जाते, इधर से ले लेते हैं। इधर से ले लेते हैं। चलिए भैया खोल देते हैं। भैया को थैंक यू बोल। इसका नहीं है। थैंक यू भैया। भाई रिक्वेस्ट पे उन्होंने खोल के, तो डोम का अंदर का पूरा सिनारियो आपके लिए है। वाह, ये ऊपर पूरा सा कवर किया हुआ डोम है। एंड दिस वन पूरा घूम के नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि बस गेट से कुछ अंदर जाके आप ले लीजिएगा। अदरवाइज़ ये घूमने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बस यही है। अब अटल ब्रिज के ऊपर चलते हैं और फिर देखेंगे वो विजुअल्स। रुकिए ज़रा। ओके थैंक यू भैया। जी भाई, हनुमान दादा के भी दर्शन हो गए। जी बटरफ्लाई नाइट में ना शाइनिंग। ये अभी दिखा देते हैं। अभी आपको जो नॉर्मल दिख रहा है ना,
जब रात को आएंगे तो ये बटरफ्लाइज की जो आकृतियाँ बनाई हुई है ना, यहाँ पे भी लाइटिंग होगी। तो सुबह में ये इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता, लेकिन रात में जब आते हैं ना तो यही चीज़ आपको गजब की अट्रैक्टिव दिखेगी। ये देखिए दूसरा वाला एक बटरफ्लाई है, मैं थोड़ा सा क्लोज दिखा देता हूँ। ये सारी लाइटिंग्स जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये ऊपर वाला, ये सब कुछ ऑन होगा। और हर एक गार्डन के बीच में ये देखिए, मैं एकदम जूम करके बताता हूँ, ऐसी बहुत सारे बटरफ्लाइज लाइटिंग के स्वरूप में यहाँ पे रखे गए हैं। और जब ये लाइटिंग होती है तो गजब दिखता है। लेकिन अब वो आना होगा रात को 9 बजे, और व्यस्तताओं के कारण ये थोड़ा सा संभव एट प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फ्लावर शो का एक ब्लॉग आपके लिए डेफिनेटली बनाएंगे, सो इट इज़ अप टू दैट। चलिए अब टिकट लेके अटल ब्रिज पे जाके आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमें मिल चुकी है टिकट एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंट्री ऑफ अटल गेट। बहुत ही बढ़िया वाला दिखने वाला है व्यू आपको। अहमदाबाद वाले जितने भी दर्शक हैं उनको तो ये लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, फ्लावर शो में भी उनको कुछ नया नहीं लगेगा, वो कब का आ चुके होंगे। दिस इज़ माई सेकंड टाइम। पहली बार हम रात में आए थे तो वो तो एक गजब ही व्यू था। अब देख लेते हैं ये एंट्री। जितने भी अहमदाबाद वाले लोग हैं उनमें तो अच्छे से पता होगा, लेकिन जो नहीं है ना, आप जब भी अहमदाबाद आओ तो इसका एक बार विज़िट ज़रूर से करना। ये देखिए पूरा वॉकवे है, ये मैं गेट पे खड़ा हूँ और ये उसका व्यू है, स्काई व्यू। ठीक है, एंड वी आर जस्ट एंटरिंग इट। थैंक यू भैया। पूरा ये लाइटिंग सिस्टम वगैरह भी है एंड वी आर जस्ट एंटरिंग इट। चल के जा रहे हैं। आगे आगे धवल भाई है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए ग्लास वाली चीज़ें हैं। हम वॉकवे है साबरमती रिवर के ऊपर बने हुए इस ब्रिज में एंटर हो रहे हैं। और ये जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना, ये है अक्षर रिवर क्रूज़। अभी शुरू नहीं हुआ है। हमने सोचा था कि अगर शुरू हो गया तो ये क्रूज़ के ऊपर भी आपको एक राइड करवा देते हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ पे है, शुरू हो जाता है तो वो भी कर लेंगे। और ये पूरा साबरमती रिवर आपके लिए। यहाँ से नीचे जा सकते हैं डाउन स्टेयर्स। अभी हम तो ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ से ये स्टेयरकेस है जो नीचे जाके रिवर फ्रंट पे मैच करेगी। ये जो रिवर फ्रंट का वॉकवे है ना, पूरा साबरमती नदी के किनारे, ये देखिए व्हीकल्स भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे चल भी सकते हैं। बहुत सारे लोग चलने के लिए आते हैं यहाँ पे। फोटोग्राफी थोड़ी सी वीडियोस ले लेते हैं। विजुअल्स यहाँ के ज़बरदस्त होते हैं। ये ले लीजिए। ये फिर से यहाँ से अक्षर क्रूज़ दिखा देते हैं। ये अक्षर रिवर क्रूज़ लिखा हुआ है ऊपर, वसुदेव कुटुंबकम। और ये वीडियो में जितना दिख रहा है ना, आई कैन अश्योर कि रेगुलर ये एक साइड था, ये हम दूसरी साइड ले रहे हैं। साबरमती नदी के ऊपर जितने भी ब्रिजेस हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा जूम है तो एलिस ब्रिज का थोड़ा सा एक एंगल दिख रहा है, क्योंकि 2 पुल्स बन चुके हैं। उसके बीच में पुराना वाला 150 साल पुराना एलिस ब्रिज है। हर एक पुल दिखेगा आपको यहाँ से। एंड वी आर जस्ट एंटरिंग द अटल ब्रिज। ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। वैसे अहमदाबाद वालों को ये अच्छे से पता होगा, क्योंकि बहुत पहले ही इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। अगर आप चल रहे हो, थक गए हो, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी है, आप अच्छे से बैठ पाते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए डस्टबिन वगैरह है। लाइटिंग, ये अब रात में आएंगे ना तो गजब ही दिखता है। ये देखिए वो सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। लाइटिंग्स वगैरह डे टाइम में हम आपके लिए ये नहीं लेके आ पाएंगे।
और दिस वन इज, ये देखिए, जस्ट लुक एट द सीन। अभी हम चलते हुए जा ही रहे हैं। ये पीछे वाला पूरा एंगल है फ्लावर शो को, जहाँ से हम चल के आए पूरे व्लॉग में, उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए ये एंट्री से हम इतना ऊपर आ चुके हैं। वो जो स्टेयरकेस वगैरह आपको दिखाया था ना, बस वहीं से एंट्री थी। तो चलते हुए जा रहे हैं और ये विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे। जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको इस प्रकार का विजुअल्स दिखेगा। ये आगे चल के अभी बहुत लंबा अटल ब्रिज है जहाँ पे हम फिनिश किया है। अब लास्ट हम डॉम तक गए, जो नर्सरी का हमने दिखाया ना, उसके आगे ये सारी की सारी मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये गार्डन्स ही है और ये संन्यास आश्रम के पीछे ये सारी गार्डन्स वाली सिचुएशंस आपको दिखेगी। या लुक एट दिस। लेकिन वो रात में ही मज़ा आएगा, तो हम वहाँ पे जाके अभी कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही चीज़ें अटल ब्रिज की। हमको ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर क्रूज़ वगैरह हो चुका हो, सूर्यदेव भी अब दर्शन दे रहे हैं बादलों से बाहर आते हुए, तो वो भी अच्छा है। अगर ये शुरू हो जाता है ना, तो इसका भी एक राइड लेके पूरा साबरमती रिवर और रिवर फ्रंट का आपको एक विजुअल दे देंगे। सूरज देख लेते हैं, बादलों से बाहर आ रहे हैं। गजब व्यू है भाई। विंटर में तो धूप भी अच्छी लगती है, बस यही है। गर्मियों में आते हैं आइसक्रीम वगैरह, ब्रिज पे आ गए तो हैवमोर का आइसक्रीम पार्लर है तो आप उसका पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। ये बीच बीच में सिटिंग अरेंजमेंट है, पहले पत्थर वाली थी, ये राउंड फिगर में है, राउंड सर्कल में बनाई हुई। अब यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा होको, ये देखिए, सेंटर के तो ब्रिज ना सेंटर ऊपर है। हम ब्रिज के एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट के ऊपर है और उसके लिए ये ग्लासेस वगैरह बनाए हुए हैं। एंड लुक एट दिस। बस अब उतर जाएंगे तो सामने ये ख़त्म हो जाएगा। इतना तो हम चल के आ गए हैं, ये इतना सब कुछ ब्रिज के ऊपर हम चल के आ चुके हैं। अब फिर से एक बार देख लेते हैं रिवर फ्रंट। ये दूसरी साइड के साबरमती नदी के ऊपर ब्रिजेस हैं, ये जूम करके देखते हैं। बोट भी घूम रही है। आप लोगों के लिए हमने सोचा था, लेकिन भैया ये क्रूज़ अभी चालू नहीं है, अदरवाइज़ ये व्लॉग ज़बरदस्त हो जाता। वो क्रूज़ में तो आप शाम के समय पे जाते हैं ना, तो डिनर वगैरह भी करवाते हैं। सो एक गजब एक्सपीरियंस होता है। और कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। होटल अगर आपने ना देखी हो, ये जो एक बड़ा वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, पानी की टंकी जैसा दिख रहा है, ये पानी की टंकी नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। मतलब एग्जैक्टली इसके ऊपर वाले जो पानी की टंकी जैसा दिख रहा है ना, ऊपर है वो रेस्टोरेंट है। वहाँ पे बैठेंगे तो चेयर्स वगैरह पूरा फ्लोर घूमता रहता है और अहमदाबाद का दर्शन होता है। और वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अहमदाबाद का ये गौरव है पतंग होटल। बहुत दूर है, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। अरे यार आयुध नहीं बोलो, रिकॉर्ड ना करी। ये देखिए, ये बहुत सारे बंदर आ गए हैं। अब ये घूम के वापस आएंगे। रिवर फ्रंट का ये नज़ारा है। अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे लोग चलने के लिए आते हैं। अभी बहुत सारे लोग तो नहीं हैं, लेकिन पीछे आप दिख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम जूम है। ये देखिए, ये टर्न लगा के वापस आ रहे हैं।
ऐसी साइकिल्स यहाँ पे रेंट पे मिलती है हेलमेट वगैरह के साथ। तो यहाँ पे साइकिलिंग करने का एक अजब ही मज़ा होता है। और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए वो गो कार्ट मतलब ई कार्ट होती है जो उनको बिठा के उनके लिए फ्री है, पूरा घुमा के रिवर फ्रंट लाती है। रिवर फ्रंट का एंड है तो वहाँ से उन्होंने टर्न ले लिया, अदरवाइज़ पूरा रिवर फ्रंट ये घूमेंगे। ये इस प्रकार से आप साइकिलिंग और वॉकिंग का पूरा मज़ा ले सकते हैं। एंड वंडरफुल एटमॉस्फेयर। अगर अहमदाबाद आए, अटल ब्रिज और ये रिवर फ्रंट घूमने के लिए ज़रूर से जाइएगा। बस अभी ये पूरा व्लॉग ख़त्म हुआ है। ये एक फूड स्टॉल तीखा मीठा अभी ओपन है, तो वहाँ से जो अवेलेबल है मंचूरियन मंगवाया है, अभी खा के देखते हैं। ये देखिए सीटिंग एरिया बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये जिसके ऊपर बताएं, ये मार्बल का पूरा फ्लोर वगैरह है। एंड धवल भाई फॉर यू। अभी आते हैं तो खा के बताते हैं कि भाई कैसा है। ठीक है, फूड स्टॉल तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए हैं वो वीआईपी में, तो भीड़ बहुत कम होती है। अभी 9 बजे से 80 रुपये की टिकट है, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन सुबह में, पहले तो रात को भी 9 बजे वीआईपी एंट्री थी, लेकिन एक्सटेंडेड है ना, तो ये बंद हो चुका है अभी। अभी सुबह में 8 से 9 में आप आ सकते हैं। 500 पर पर्सन की टिकट है वो, तो भीड़ आपको कम मिलेगी। और रात में अगर अभी भी कुछ दिन है, 29 कौन सी तारीख, 29 तारीख तक अभी ये चलने वाला है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। रात का विजुअल्स तो गजब ही है। तो मुझे जस्ट यहाँ पे शूट करते हुए ऐसा लगा कि यार रात को अगर वीआईपी वाला होता ना, क्योंकि नॉर्मल में पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है और फिर आपके एस्ट्रो दोस्त को कोई जान पहचान वाले मिल गए तो ब्लॉक साइड पे रहेगा, तो ये सुबह में ही आना पड़ता है। ठीक है जी, तो भाई आ गया है मंचूरियन, क्योंकि एक ही थी। अब देख लेते हैं कि ये स्मेल तो एकदम सुपर्ब आ रही है और क्वांटिटी भी अच्छी है। 2 प्लेट्स हम लोगों ने मंगवाई है। सुबह सुबह में मंचूरियन हैवी होने वाला है, लेकिन अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा रहता है। आप लोगों को टेस्ट करके मैं बता पाऊँगा। स्मेल्स रियली नाइस। अब फ़ोन हाथ में रख के तो खाना अच्छा नहीं लगता है। नहीं बस आमद पकड़ लो। लेट मी टेस्ट। ये धवल भाई ने फ़ोन पकड़ लिया है, रुकिए ज़रा। सुपर्ब है, सही में सुपर्ब है। बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहा है। एक ही स्टॉल खुला था तो हमने सोचा कि भाई पेट पूजा करके चल रहे। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। हम मंचूरियन का आनंद उठाते हैं, अपने व्लॉग का वीडियो का आनंद उठाया। पसंद आया हो तो फ्लावर शो के इस पूरे व्लॉग को जन जन तक पहुंचाइएगा। जितने भी एनआरआईज है उनको तो शायद पूरा दर्शन कराने का हमने कोशिश किया। वो गार्डन्स वाले रीजन में नहीं गए हैं। अगली बार आपको प्रॉमिस करते हैं कि रात में आएंगे, वो लाइटिंग के साथ जो है ना, वो आपको पूरा दिखाएंगे। वो तो एक अजब ही दृश्य होता है। ठीक है ना। वी आर फ्रॉम अहमदाबाद, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स से कि आप जाइए, एक ब्लॉग बनाइए, हमको देखना है। सब परिवार की इच्छा सर आँखों पर, तो ये पूरा व्लॉग है। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जितने अपने हैं सोशल मीडिया पे माध्यम है, भारत का गौरव है, इसे शेयर कीजिएगा। और अब हम एंजॉय करते हैं ये मंचूरियन ड्राई। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।